हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आज मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ ज्ञान गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसे ही आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मेरे द्वारा शुरू की जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक एमसीक्यू सीरीज, लेकिन वो भी किसकी, वो रहने वाली है हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज। और ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज रहेगी ये पर्टिकुलरली फोकस करेगी जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स को, और साथ ही साथ में हम इस पे इंटायरली फोकस करेंगे मंथ वाइज करंट अफेयर, लाइकवाइज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन। और ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है आप सभी के लिए जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, जेकेपी कांस्टेबल, एएसटीओ, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो फीमेल सुपरवाइजर के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए, लाइक यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द पीएम पैकेज के अंडर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो एक्सक्यूज मी, तो आप सबके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है सीरीज। और इस सीरीज को जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा या इसमें आप क्या और चाहते हैं, वो डेफिनेटली डेफिनेटली हम लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक काम किया है जिसमें ये रहा है कि रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए तो उनमें करंट अफेयर्स की जो मात्रा है, जो पोर्शन है करंट अफेयर्स का, वो कितने से कितने क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है ये। तो जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में लगभग लगभग 8 से 15 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर सेक्शन से पूछे गए थे, राइट। इसके अलावा अभी पिछली बार जब जेके पुलिस का एग्जाम हुआ तो उसके अंदर कम से कम भी 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे, 10 से 20 क्वेश्चन जो कि किसके थे, करंट अफेयर सेक्शन के थे। पंचायत सेक्रेटरी के पेपर में भी आपको देखने को मिले, अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में भी, नैब तहसीलदार जब पुराना हुआ था तब भी, और फीमेल सुपरवाइजर के पेपर में भी हमें देखने को मिलते हैं कौन से पेपर, कौन सा पोर्शन हमें देखने को मिलता है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर जो है ना बेटा, वो हमें किस लिहाज में हमें तैयार करना होता है। देखिए करंट अफेयर्स आपको पूछा जाता है स्टेट का, जम्मू कश्मीर का अलग से, नेशनल लेवल पे अलग से, और हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे अलग से आता है। तो मेरे पास काफी डिमांड आ रही थी कि मैम जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पैटर्न में प्लीज करवा दीजिए, तो उसी को नजर में रखते हुए आपकी ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। इस सीरीज में सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे, एट द लास्ट हम लोग एक रैपिड सेशन रखेंगे, फटाफट से वापिस से उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, और एट द लास्ट हम आपका जो है कमेंट्स में डाउट रहा करेंगे वो भी लिया करेंगे। तो ऑल दो ये फर्स्ट वीडियो है, आज तो कोई कमेंट के अंदर डाउट्स नहीं रहेंगे, बट आज की वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट है जनरल स्टडीज को लेकर, नॉट ओनली अबाउट द करंट अफेयर्स बल्कि जनरल स्टडी सेक्शन में आपका कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली जो है मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, या फिर आप पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर 9469887761 पे। तो चलिए ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी और ये सीरीज अब कंटिन्यू रहने वाली है तब तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है साउथ कश्मीर में, विच डिस्ट्रिक्ट इन साउथ कश्मीर होस्टेड इट्स विंटर कार्निवल। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कौन सी सिटी ने, सॉरी डिस्ट्रिक्ट ने, जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसने क्या किया है, विंटर कार्निवल को क्या किया, होस्ट किया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने। तो आपके पास ऑप्शंस हैं बेटा, यू हैव द ऑप्शन है, नंबर 1 इज, और जिसको जिसको आंसर पता है ना, जिसको जिसको आंसर पता है वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और जिसको नहीं पता है वो बिल्कुल इसको बारीकी से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। ऑप्शंस है अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम, पुलवामा, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है जिसने विंटर कार्निवल को होस्ट किया था। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है उसको भी समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास है
डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है जहां से ना अक्सर जो है जेके एसएसबी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, आंसर भी डिस्कस करते हैं कि क्या है, लेकिन सबसे पहले हम बात करें क्या बोलते हैं अपना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की। तो अनंतनाग जो है अगर हम कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, जम्मू से कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट जो पड़ती है वो है हमारे पास कौन सी वाली, दैट इज अनंतनाग, ठीक है। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर सॉरी कश्मीर की, वो है आपकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ से एक सवाल बड़ी बार रिपीट होता है, क्योंकि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक स्प्रिंग है दैट इज वेरीनाग स्प्रिंग। कौन सी वाली स्प्रिंग है, वेरीनाग स्प्रिंग। बेटा यहाँ से ना झेलम दरिया जो है, झेलम रिवर का ओरिजिन होता है। तो ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया है कि झेलम रिवर का ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है, तो वेरीनाग स्प्रिंग से होता है, जो कि लोकेटेड है हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। और दूसरी चीज, अब हम आते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से और क्या सवाल बनता है। एक तो ये है, समटाइम ये भी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस जो है व्हेन वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर, तो कौन सी पड़ती है, तो वो भी हमारे पास कौन सी पड़ती है बेटा, अनंतनाग में वेरीनाग जो है प्लेस, दैट इज द फर्स्ट हमारे पास टूरिस्ट प्लेस पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि अनंतनाग अगर आपको मालूम हो, एरिया वाइज हम बात करें तो हमारी थर्ड लार्जेस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है, थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिटी हम बोल सकते हैं, थर्ड लार्जेस्ट सिटी जो है जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी कौन है, अनंतनाग है। तो थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर श्रीनगर एंड जम्मू, वो कौन है आपका, अनंतनाग है, ठीक है। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट है शोपियां। तो शोपियां को आपको पता है क्या बोला जाता है, नोन एज एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि यहाँ का एक एप्पल है बहुत ही फेमस है, वो कौन सा एप्पल है, वो जरूर आप बताएंगे। द थर्ड वन इज कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है, कुलगाम एंड पुलवामा, ये टुगेदर दे वर नोन एज, इनको क्या बोला जाता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर। क्या बोला गया है इनको, राइस बाउल ऑफ कश्मीर बोला गया है, पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है, ये जो कुलगाम है आपका, कुलगाम, कुलगाम के अंदर एक नदी है विशु रिवर, ठीक है, विशव रिवर। विशव रिवर के ऊपर एक वाटरफॉल है अहरावल वाटरफॉल, ठीक है। विशव रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी भैया, ट्रिब्यूटरी है ये हमारी झेलम रिवर की, ऑब्वियसली। अहरावल वाटरफॉल जो है ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे हर साल अब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अहरावल फेस्टिवल भी हो रहा है। देयर इज द क्वेश्चन इन द जेकेएसएसबी पेपर आल्सो कि अहरावल फेस्टिवल जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो दैट इज इन द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, जो कि विश्व नदी के ऊपर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम रिवर की। और अहरावल वाटर को क्या बोला गया है, नाइग्रा फॉल, नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। क्या बोला गया है बेटा जी, नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर बोला गया है किसको, अरावल वाटरफॉल को। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन था हमारा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है साउथ कश्मीर की जिसने होस्ट किया विंटर कार्निवल को, तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ने जो है वो होस्ट किया इस साल का विंटर कार्निवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल ट्री आधार, जो डिजिटल ट्री आधार है, यानी कि जो टैगिंग की गई है क्यूआर कोड के साथ, वो जम्मू कश्मीर के अंदर किन ट्रीज के साथ या किस ट्री को मिला है, तो ऑप्शन है वॉलनट, एप्पल, विलो या फिर चिनार। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर है आपका चिनार ट्री, ठीक है। और यहाँ पे जो विलो ट्री है इसकी स्पेसिफिकेशन आपको मालूम ही है, इसका यूज किया जाता है क्रिकेट बैट्स के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्रिकेट बैट्स। और दूसरी चीज आप मुझे ये भी बताएंगे, ये भी आपको कमेंट करना है, मुझे बताइए क्या विलो ट्री को जीआई टैग मिला है जेएंडके से कि नहीं मिला है, तो ये जरूर बताइएगा। और विलो ट्री जो है ना अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, वाई इट इज इन न्यूज, न्यूज में इसीलिए था बेटा क्योंकि जो हमारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कौन सा वाला है, दैट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारा पास वुलर लेक, वुलर लेक, जिसको बनाया किसने है, झेलम रिवर ने। इसका थोड़ा सा हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि
जो हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हमारी एक स्प्रिंग है, दैट इज वेरीनाग स्प्रिंग। तो वेरीनाग स्प्रिंग से ना यहाँ से ओरिजिन हो रहा है आपका झेलम रिवर का। किस दरिया का? झेलम दरिया का। और झेलम रिवर जो है ना, इट फ्लोज लाइक अ मेंडर। ये जो ऐसे ऐसे सांप की तरह रेंगते हुए बड़े बड़े मेंडर्स में फ्लो करती है। कौन? हमारी आपकी झेलम रिवर। ठीक है, झेलम रिवर जो है इट फ्लोज लाइक अ मेंडर। और प्रकृति क्या कहती है, नेचर क्या कहती है कि जितनी भी रिवर्स एज अ वेरी नाग फ्लो, सॉरी एज अ मेंडर फ्लो करती हैं, वो एक टाइम के बाद क्या करती हैं, अपना ना रास्ता बदल लेती हैं। क्योंकि अर्थ के नीचे क्या हो रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है। तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एक लेक की फॉर्मेशन होती है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसका नाम है वुलर लेक। कौन सा लेक है? वुलर लेक, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अब मैंने बोला है कि विलो ट्री न्यूज में है। क्यों न्यूज में हुआ? क्योंकि ये जो वुलर लेक है ना आपका बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एरिया जो है ना वो धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसका एरिया जो है वो श्रिंक हो रहा है। और श्रिंक होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके आगे पीछे क्या हो गया है, यहाँ पे लार्ज नंबर में विलो ट्रीज की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इस वजह से जो एरिया है वुलर लेक का वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है डे बाय डे। और जेकेएसएसबी का जो लास्ट एमटीएस का पेपर हुआ ना, पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें सीधा सवाल आया हुआ है कि जो वुलर लेक है उसका जो एरिया है, ठीक है, उसका एरिया जो है वो श्रिंक होके कितना रह गया है। ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, किस में आया हुआ है, जेकेएसएसबी के एमटीएस का पेपर जो हुआ था क्लास 4 का, उसमें ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो लगभग लगभग जो है अब जो है 87 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है एरिया जो है वो श्रिंक होकर पीछे रह गया है। और श्रिंक होने का कारण क्या है बेटा? इसके आगे पीछे बढ़ते हुए विलो ट्रीज की ग्रोथ। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास डिजिटल जो आधार है किस ट्री का किया गया है, वो हुआ है हमारा विलो ट्रीज का। और विलो ट्री जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है कश्मीर के अंदर क्रिकेट बैट्स को बनाने के लिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट अवार्ड फॉर द डोगरी लिटरेचर, ठीक है, गवर्नमेंट जे&के गवर्नमेंट ने किस को जो है वो अवार्ड दिया डोगरी लिटरेचर 2026 के लिए, वो किसको दिया है? तो ऑप्शन है जशपाल, इट्स अ निर्मल, नॉट निमल, इट्स अ निर्मल, पद्मा सचदेव, ललित मल्होत्रा, या फिर विशन नारायण जी को। तो इसका राइट आंसर है बेटा क्या? जशपाल निर्मल। जशपाल निर्मल जी को इस साल का जो है वो डोगरी लिटरेचर अवार्ड दिया गया है 2026 के लिए। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको 3 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, वो तीनों के तीनों आपको जो है क्लियर होंगे। ठीक है जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टूरिस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसको रिमेन द मेजर सेंटर फॉर स्काइंग एंड विंटर टूरिज्म इन जनवरी 2026? तो ऑब्वियसली ये आंसर आपको मालूम ही होगा, पत्नीटॉप, भद्रवाह, गुलमर्ग और सनासर। तो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर द विंटर स्काइंग टूरिज्म के लिए कौन सी वाली है? एंड दैट इज योर गुलमर्ग। ठीक है जी, तो गुलमर्ग को आप याद रखिए। गुलमर्ग जो है इसको क्या बोला गया है? नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। तो मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको बोला गया है? आपका गुलमर्ग को। और भद्रवाह के अंदर जो है, भद्रवाह के अंदर एक फेस्टिवल हो रहा है, दैट इज नोन एज लवेंडर फेस्टिवल। ठीक है, सीएसआईआर का ना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ एरोमा मिशन के नाम से। कौन से मिशन के नाम से बेटा? एरोमा मिशन के नाम से। यहाँ पे इन्होंने एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, इसका नाम दिया इन्होंने पर्पल रेवोल्यूशन। कि जितने भी यहाँ पे जो मेल्स कल्टीवेटर्स हैं उनको बोला गया कि आप भाई लेवेंडर की खेती करो, सो दैट लेवेंडर की जो हम इंपोर्ट करते हैं, लेवेंडर का जो यूज है वो बहुत सारी चीजों में होता है, लाइक लेवेंडर ऑयल बनता है, इंसेंस स्टिक्स बनती है, परफ्यूम्स बनती है, कॉस्मेटिक्स में इसका रोल है। तो क्यों ना यहाँ पे देश में उगाया जाए। तो सीएसआईआर का ये प्रोजेक्ट था,
पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से। एरोमा मिशन है ये लेवेंडर की खेती के लिए, और लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है आपका? भद्रवाह में। और भद्रवाह के पास एक टाइटल है, मुझे जरूर बताइएगा कि इसको कश्मीर के किस किस टाइटल के साथ नवाजा गया है। जरूर 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 आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको अभी तक के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमने जो डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ भी आए हैं, और आप मेरे सेशन को लाइक भी कर रहे होंगे। अगर लाइक कर रहे हैं तो जरूर जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरा सेशन जो है वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंग रेसिपिएंट 26 इयर्स ओल्ड के हैं जम्मू कश्मीर अवार्ड के। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा उनको रिपब्लिक डे पे क्या किया गया? नवाजा गया, अवार्ड दिया गया। ऑप्शन है अकीब नाविदर, निखिल कुमार, अरहान बगाटी, सुदीप्ति खान खन्ना। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, वो है आपके अरहान बगाटी। अब हम इनके बारे में बात करें, अरहान बगाटी के लिए। ओके, तो अरहान बगाटी जो है, इन्होंने काफी ज्यादा सोशल वर्क जो है कश्मीर के अंदर जो है वो किया है, इंपावरमेंट के लिए काम किया है। ठीक है, केआरई इंडिया के फाउंडर हैं ये। तो इनको जो है यंगेस्ट रेसिपिएंट है ये कश्मीर से, जिनको ये मिला है क्या? अवार्ड मिला है जम्मू कश्मीर की तरफ से, रिपब्लिक डे के दिन अवार्ड दिया गया था 2026 में। Okay, where has the Indian Army launched the community radio station रेडियो संगम? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडियन आर्मी ने अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन क्या होता है? जहां पे कम्युनिटी मतलब कि अपना लोकल रेजिडेंट्स भी आके अपने आइडियाज को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो रेडियो संगम करके इन्होंने एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है? श्रीनगर में, पुंछ में, राजौरी में, जम्मू में। तो इसका सही आंसर है बच्चा क्या? दैट इज राजौरी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और राजौरी का एक फोर्ट है जो कि बहुत ही फेमस है, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एंड दैट इज दानी दर फोर्ट। ठीक है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि दानी दर फोर्ट कहाँ पे है, तो राजौरी में है। इसका पुराना नाम क्या था? राजा पूरी। जब हम एमसीक्यूज लाएंगे हिस्ट्री ऑफ जे में, डेफिनेटली वी विल डिस्कस ये सब चीजें जो हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been honored with the Padma Shri Award in 2026 from J&K in the category of social work? तो देखो बेटा, हमारे पास अगर मैं बात करूं, पद्मश्री अवार्ड जो है 2026 में किसको मिला फॉर द सोशल वर्क के लिए? तो हमारे पास होते हैं, किसको मिला है? ब्रिजलाल भट्ट को मिला है, शफी शोक को मिला है, देन बुद्धा रश्मि मन्नी को मिला है, देन फिर किसको मिला है? हरिमन शर्मा को मिला है। तो अगर हम यहाँ पे इसका सही आंसर देखें, तो यहाँ पे सही आंसर है ब्रिजलाल भट्ट। ब्रिजलाल भट्ट को सोशल वर्क के लिए मिला है। ठीक है, और इसी के साथ मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी रखा हुआ आपके लिए कि इस बार का ही जो पद्माश्री अवार्ड 2026 का लिटरेचर में, या फिर हम बोलते हैं एकेडमिक में, किसको मिला है? तो वो मिला है शफी शोक साहब को। किसको मिला है? शफी शोक साहब को मिला है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहीं पे हम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स की बात करते हैं। इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कौन कौन से हैं, इनके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो, हमारे पास सबसे नंबर 1 पे है भारत रत्न। ठीक है, नंबर 2 पे याद रखिएगा पद्मा विभूषण। नंबर 3 पे है पद्मा भूषण। और नंबर 4 पे आता है
पद्मा श्री। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको एक एक अलग से सेशन में ये सारा बता दूंगी कि इस बार भारत रत्न किसको मिला है, क्या प्राइस रहता है, कौन सा अवार्ड होता है, ये सारी चीजें, क्या कैश प्राइज मिलता है नहीं मिलता है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए, अभी के लिए आप लोग ये चीज याद रखें कि हमारे पास जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं इंडिया के अंदर, वो है भारत रत्न, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और है हमारे पास पद्मा श्री। और इस बार जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। कौन कौन? एक है पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाले सोशल वर्क में, वो हैं ब्रिजलाल भट्ट जी, और दूसरे हैं हमारे पास जिन्होंने लिटरेचर और एजुकेशन में अचीव किया है, वो है हमारे पास शफी शोक साहब। ठीक है जी, चलिए जी, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन सीआरपीएफ ऑफिसर फ्रॉम राजौरी टू लीड एन ऑल मेल सीआरपीएफ। ये बहुत न्यूज में रही थी वीमेन रिपब्लिक डे परेड पे, तो वो कौन थी? पूजा सिंह, सिमरन बाला, रितु शर्मा, पारुल त्यागी। तो इसका सही आंसर है बेटा सिमरन वाला। तो सिमरन वाला जो थी, ये पहली महिला सीआरपीएफ ऑफिसर रही हैं राजौरी से, जिन्होंने ऑल मेल सीआरपीएफ कॉन्टिजेंट को होस्ट किया था रिपब्लिक डे परेड 2026 में। तो मुझे ना आप सबने ना एक कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, तो जनवरी मंथ के 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जहां से सवाल बनता ही बनता है। एक है आपका प्रवासी दिवस, इससे सवाल बनता है। तो मुझे बताइएगा कि प्रवासी दिवस भारत में कब मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है। और दूसरा है रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे परेड पे ना बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस बार रिपब्लिक डे परेड पे, 2026 की रिपब्लिक डे परेड पे कौन चीफ गेस्ट था। ठीक है, तो व्हेन, प्रवासी दिवस होता कब है, और रिपब्लिक डे परेड पे हु वाज चीफ गेस्ट। तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर अगर आप मुझे बता गए, तो डेफिनेटली आपके लिए नेक्स्ट सीरीज में मैं एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, जिसमें आपको सुनने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, और तीसरी चीज आपको लगेगा कि ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड था, और अभी तक हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, come to the next question, question number 10. Which cricketer was honored with the outstanding sports person award by the J&K administration on the Republic Day Parade 2026? तो किसको मिला है? उमरान मलिक को मिला, परवेज रसूल को मिला, अकीब नाविदर को मिला, या फिर अब्दुल समाद को मिला। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन, दैट इज नाविदर। और यहीं पे आपको पता होना चाहिए, इस टाइम पे जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, है ना, जो हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, वो भी शायद आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से हैं। वो जम्मू कश्मीर से ही हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मिथुन मनहास। देखो, क्रिकेट की बात हुई तो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया, जिनके प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? मिथुन मनहास जी। ठीक है, और दूसरी ही जगह अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन में आपको परवेज रसूल जी का नाम दिख रहा है, तो मुझे बताइए जरा, परवेज रसूल जो हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है कहाँ से हैं? आई थिंक ही इज फ्रॉम द ब्रिजवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ब्रिजवाड़ा है ना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ब्रिजवाड़ा, वहां से ये जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, this is the most important question. What was the outlay of the Jammu and Kashmir budget 2026-27? तो बजट जो कि हमारे वित्त मंत्री के द्वारा अनाउंस किया जाता है, लेकिन स्टेट का बजट जो है, जम्मू कश्मीर का बजट इस साल का, उसका टोटल आउटले कितना रहा? 1.25 लाख करोड़, 1.48 लाख करोड़, 1.65 लाख करोड़, या फिर 1.72 लाख करोड़, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख करोड़ का जो था वो बजट जो है वो एस्टिमेट किया गया है। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच प्लेस होस्टेड द खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है 2026 की, ये कौन सी प्लेस पे होस्ट हुई हैं? पहलगाम, सोनामर्ग, गुलमर्ग या फिर पत्नी टॉप में? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो सही आंसर है हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं 2026 की हुई थी हमारी। देखो इसको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, दो फेजेस में हुई है ये। फेज 1 में हुई, फेज 2 में हुई। फेज 1 में जो हुई वो हुआ हमारे पास हाई स्पोर्ट्स, ठीक है, और ये होते हैं आपके कहाँ पे? लेह में, लद्दाख के अंदर, ठीक है। और दूसरा फेज 2 जो हुआ वो हुआ हमारा स्नो स्पोर्ट्स, स्नो स्पोर्ट्स। एंड ऑब्वियसली ये कहाँ पे हुए? आपके गुलमर्ग में। कहाँ पे हुए ये? ठीक है, गुलमर्ग में। और जिसमें मैस्कॉट नया था, इस बार का मैस्कॉट था आपका स्नो लेपर्ड। मैस्कॉट क्या था? स्नो लेपर्ड। एंड मैंने अभी बताया था आपको गुलमर्ग जो है उसको मीडो ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है, सोनामर्ग को बोला जाता है मीडो ऑफ गोल्ड, ठीक है। और सोनामर्ग भी न्यूज में रहा है कि एक टनल बन रही है वहां से, दैट इज जेडमोड टनल, जो कि आपके गगनगेर और सोनामर्ग में है इन द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो डेफिनेटली आने वाले करंट अफेयर सेक्शंस में हम उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द तवी बुक फेस्टिवल इन जम्मू? जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने तवी बुक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया? जेके बोस, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू या फिर J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज? तो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने इसको ऑर्गेनाइज किया। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द थीम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेब्ल्यू एट द? मैंने बोला ना रिपब्लिक डे से काफी क्वेश्चन बनते हैं वाया, ठीक है। तो रिपब्लिक डे परेड मैंने अभी पूछा, इस बार चीफ गेस्ट कौन रहा? तो बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। अब बेस्ट टेब्ल्यू की ही अगर मैं बात करूं ना, इस बार 3 ऐसे बेस्ट टेब्ल्यू रहे हैं रिपब्लिक डे परेड में। एक तो था महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का। दूसरा था हमारे पास, हाँ, महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव को डिपिक्ट किया था, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी। सेकंड प्लेस मिला था, ये नंबर 1 मिला महाराष्ट्र को। सेकंड प्लेस मिला आपके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का जो टैब्लू था वो जम्मू कश्मीर के सारे लिविंग क्राफ्ट्स जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं उसको डिपिक्ट कर रहा था। सेकंड मिला जम्मू एंड कश्मीर को। और थर्ड मिला था केरला स्टेट को, ठीक है, जिसमें उन्होंने डिजिटल मेट्रो, जो आपकी वाटर मेट्रो है, वाटर मेट्रो, और केरला जो है वो 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट है, तो इसको भी डिपिक्ट किया था। तो ये 3 बेस्ट टैब्लू रहे हैं इस बार की रिपब्लिक डे परेड 2026 में। और थीम जो थी जम्मू एंड कश्मीर की वो थी लिविंग क्राफ्ट, यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर बेस्ड थी। Which award was received by the Jammu and Kashmir Bank in January 2026? Best Digital Bank Award, Best MSME Bank Award, Best Rural Bank Award, Best Cooperative Bank Award. तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को रिसेंटली, और जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो पता ही है आपको, जम्मू कश्मीर का सबसे लोकप्रिय बैंक अगर है तो वो है जम्मू कश्मीर का बैंक, और जो कि 1938 के अराउंड बना था, महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये इसको मिला है बेस्ट एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? दैट इज मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक अवार्ड दिया गया है जम्मू कश्मीर के बैंक को, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, और मैंने आपको बोला था
एट द लास्ट हम लोग क्या करेंगे, एक फटाफट से रैपिड रिवीजन करेंगे सभी क्वेश्चंस के ऊपर, सो दैट जितना भी हमने पढ़ा है आपको क्विकली हम उसको क्या कर सके, रिवाइज कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है साउथ कश्मीर की जिसने विंटर कार्निवल को होस्ट किया, वो थी हमारे पास कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड क्वेश्चन था, क्यूआर कोड डिजिटल आधार किसको मिला, कौन से ट्री को दिया गया है, तो वो दिया है हमारे किस ट्री को, चिनार ट्री को, ठीक है। कौन से ट्री को दिया है, चिनार ट्री, राइट आंसर इसका चिनार था, ठीक है। द नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज डोगली लिटरेचर अवार्ड 2026 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने किसको नवाजा, जसपाल निर्मल जी को किया था, ठीक है। कौन से फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि जहां पे विंटर टूरिज्म और स्काइंग के लिए फेमस रहा है इस साल 2026 में, and that is Gulmarg. The next question was youngest recipient कौन है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 2026 की परेड में जिनको अवार्ड मिला, जिनका नाम है अरहान बगाटी कयारी, इंडिया के फाउंडर हैं, सोशल वर्कर हैं, एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, 26 साल के हैं केवल, ठीक है। इंडियन आर्मी ने अपना रेडियो संगम कहाँ पे लॉन्च किया, राजौरी में किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया पद्मश्री अवार्ड सोशल वर्क में मिला है ब्रिजलाल भट्ट को, और एकेडमिक या फिर लिटरेचर एजुकेशन में मिला है शफी शोक जी को। और इसी के साथ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि फर्स्ट वीमेन सीआरपीएफ ऑफिसर रजौरी थे जिन्होंने ऑल मेल सीआरपीएफ कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किया रिपब्लिक डे परेड में, वो थे हमारे सिमरन बालाजी, हमारी सिमरन बालाजी ने किया था। क्रिकेटर कौन से हैं जम्मू कश्मीर से जिन्होंने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड मिला, उनको अकीब नावीद दर जी को मिला है। फिर उसके बाद हमने बोला कि जम्मू कश्मीर का बजट आउटले कितना रहा है, वो है 1.25 लाख करोड़ का। विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुए 2026 के, गुलमर्ग में। और गुलमर्ग फेज 1 हुआ था लेह में, और फेज 2 हुआ स्नो स्पोर्ट्स का गुलमर्ग में, जिसमें मैस्कॉट कर रहा है स्नो लेपर्ड का। फिर हमने क्वेश्चन किया कि तवी बुक फेस्टिवल किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के द्वारा किया गया। फिर हमने 14th क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया कि जम्मू कश्मीर का टैब्ल्यू का थीम क्या था, तो वो था लिविंग क्राफ्ट्स। और हमने ये भी देखा कि रिपब्लिक डे परेड 2026 के 3 बेस्ट टैब्ल्यू रहे हैं, महाराष्ट्र का गणेश महोत्सव जिसपे टाइटल था आत्मनिर्भर भारत का, जम्मू कश्मीर का लिविंग क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर, और केरला का जो टैब्ल्यू था वो डिपिक्ट कर रहा था वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल लिटरेसी रेट को डिपिक्ट कर रहा था। और जम्मू कश्मीर बैंक को कौन सा अवार्ड मिला है, तो वो मिला बेस्ट एमएसएमई बैंक अवार्ड। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, हमारा पहला दिन था इस सीरीज का। जरूर 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 आप कमेंट्स में बताइएगा बेटा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसमें कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो जरूर 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 आप कमेंट्स में बताइएगा। और इसी के साथ इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए कोई पेमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको फ्री में हमारी पीडीएफ इसकी मिल सकती है। पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे, आप हमारे प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे जाइएगा, ज्ञान गुरुकुल सर्च करिएगा, ऐसा लोगो वाला आपको, इस लोगो में आपको ऐप दिखेगा, उसको डाउनलोड करना है आपने, डाउनलोड में जाना है और वहां पे ओपन करने पे आपको वहां पे फ्री मटेरियल में आपको हमारी सारी पीडीएफ जो है वहां पे अपलोडेड मिलेंगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही था, और स्टे कनेक्टेड विद द ज्ञान गुरुकुल, क्योंकि ज्ञान गुरुकुल ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द बहुत सारी चीजें ज्ञान गुरुकुल आप सबके लिए, सभी एस्पायरेंट्स के लिए लेकर आने वाला है। तो आज की क्लास को हम इसको यहीं से आपकी अलविदा लेते हैं, और बने रहें ज्ञान गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल के साथ, यानी कि सफलता की नई उड़ान ज्ञान गुरुकुल के साथ। थैंक यू सो मच।